शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारा चाटम पोर्ट पे खड़े हैं और चाटम से ही जो है बहुत सारी फेरीज, बम्बू फ्लैट हो गया, पानी घाट हो गया, डंडस पॉइंट हो गया, यहाँ सब के लिए आती जाती है, जिस वजह से यहाँ पे काफी भीड़ भी लगा रहता है। हम सब जानते हैं कि खासकर बम्बू फ्लैट हो गया, होप टाउन हो गया, पानी घाट हो गया, विम्बलीगंज, स्टुअर्टगंज, मन्नार घाट, शोलबे तक के लोग जो है इस रास्ते को प्रीफर करते हैं क्योंकि ये काफी शॉर्ट पड़ता है। वरना उन्हें बाय रोड जो है पूरा घूम के ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर से ज्यादा तय करके अपने घर तक पहुंचना पड़ता है। तो लोग जो है बाजार से सीधा चाटम आते हैं और यहीं से फेरी पकड़ के, चाहे फिर वो बस से आए या अपनी गाड़ियां लेकर आए, वे यहाँ तक आते हैं और यहाँ से फेरीज, बोट पकड़ के पानी पार जाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि आम दिनों में यहाँ ये जो सेवाएं हैं, खासकर बम्बू फ्लैट के लिए 3 बोट दिया जाता है, व्हीकल फेरी बोट दिया जाता है और पैसेंजर बोट भी होता है इसके अलावा, क्योंकि भारी संख्या में आबादी जो है उस तरफ से इस तरफ प्रतिदिन आती है, कामकाज के चक्कर में, स्कूल के चक्कर में और भी जो भी उनके दिनचर्या के काम होते हैं उसे करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे लंबी लंबी कतारें भी हम देखते हैं गाड़ियों की, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। आम दिनों में 3 बोटों को चलाया जाता है हर 15 मिनट 20 मिनट में। आप जैसे इस चार्ट में भी देख सकते हो, यहाँ पे दिन भर का जो चाटम टू बम्बू फ्लैट टू चाटम, इसकी टाइमिंग वगैरह यहाँ पे दी गई है। लेकिन संडे के दिन जो है इसको 1 बोट को कम कर दिया जाता है और 2 बोट दिया जाता है, क्योंकि संडे के दिन ना तो स्कूल होता है, ना ही कोई सरकारी दफ्तर खुले होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहते हैं, तो इनकी ये जो मूवमेंट है ये कम हो जाती है। इस वजह से 3 के बजाय 2 बोट दिया जाता है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि अभी नॉर्थ पे जाने के लिए जो है रोड को ओपन कर दिया गया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही इसका हमारे मुख्य सचिव द्वारा उद्घाटन भी हुआ। तो इस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट प्रतिदिन जो है अब इस सेवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। वे जो है बाई रोड इतना लंबा जाने के बजाय डायरेक्टली यहाँ चाटम आते हैं, यहाँ से बम्बू फ्लैट क्रॉस करके फिर वे नॉर्थ पे जाते हैं। और पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं। प्रतिदिन बहुत भारी संख्या में जो है पर्यटक भी यहाँ से नॉर्थ बे के लिए जाते हैं और आते हैं। अब इससे जो है आम जनता, जिनके लिए ऑलरेडी ये 3 बोट कम पड़ रही थी, फेरी बोट कम पड़ रही थी, खासकर मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स में जब स्कूल दफ्तर खुलते हैं और बंद होते हैं उस वक्त। इसके अलावा अब ये पर्यटकों का भी इसमें आना जाना होने की वजह से ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। कई लोगों ने हमें इसकी जानकारी दी और हमसे ये निवेदन किया कि हम इन बातों को जो है प्रशासन के सामने रखें, ताकि प्रशासन इस पर सोच विचार करे और बोट्स की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए, ट्रिप्स की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि ये जो कमी अभी लग रही है, लोगों को सामना करना पड़ रहा है बोटों की कमियों का, ये पूरा हो सके। अब आज रविवार का दिन है 11 मई। तो आज यहाँ पे हमें कुछ लोगों ने बताया कि आज यहाँ पे 2 व्हीकल फेरी चल रही थी, बम्बू फ्लैट टू चाटम एंड चाटम बैक टू बम्बू फ्लैट, एमवी मूज और एमवी पिलो भाभी। और अभी अभी जानकारी मिली है कि एमवी पिलो भाभी का जो है रैम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जिस वजह से एमवी पिलो भाभी को जो है मेंटेनेंस के लिए लेके जाया गया है। यानी कि अब एक ही बोट चल रही है और आप पीछे जो है लोगों की, संडे होने के बावजूद भी आप गाड़ियों की कतार देख सकते हो, कितनी लंबी कतार है। अब जो सेवा लोगों को 15-20 मिनट में मिल जाती थी, अब वो सेवा के लिए उनको ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एमवी मूस जो अभी रनिंग है वो आएगी, लोगों को पहले उतारेगी, फिर यहाँ से गाड़ियों को और लोगों को चढ़ाएगी, फिर उस तरफ जाएगी, वहां उतारेगी, वहां चढ़ाएगी, फिर आएगी। इसमें अमूमन जो है 1 घंटा मिनिमम लगना बहुत ही नॉर्मल सी बात है।
अब इससे लोग यहाँ पे काफी परेशान है। कुछ देर पहले ही जैसे ही इनको इस बात की खबर लगी कि एमवी पीरो भाभी जो एक रनिंग बोट थी वो किसी कारणवश उसका रैम्प टूट जाने की वजह से उसको बंद कर दिया गया, सिर्फ एमवी मूस चलेगी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों ने गर्मा गुर्मी की, चिल्लाना वगैरह किया। उसके बाद वे शांत हो गए। मगर बात यहाँ पे लोगों के शांत हो जाने से सुलझता नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि हमारे डीएसएस को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले ही लोग कह रहे थे, कई सारी बोट सर्विसेज को लेके बहुत सारे एपिसोड्स बन सकते हैं कि बोट सर्विसेज यहाँ की कैसी है, टिकटिंग सर्विसेज कैसी है, इस पर भी अलग से एपिसोड्स बनाया जा सकता है। और चाटम ब्रिज की क्या हालत है ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे डीएसएस को इसके बारे में पूरी जानकारी है। अब उसके ऊपर से अब ये जो नया बखेड़ा शुरू हुआ है कि एक बोट जो है अब यहाँ पे खराब हो गई है और यहाँ पे यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वे सब परेशान हैं। कई सारे पर्यटक हैं, उनके पास मात्र आज एक दिन का समय है कि वे नॉर्थ बे जाके आ सकें। लेकिन अगर इस वक्त अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका है, इस वक्त लोग अगर वे नहीं जा पाएंगे तो इसके अगले ट्रिप में जाने वाले, उसके अगले ट्रिप में जाने वाले वे कहाँ से जा पाएंगे? क्योंकि अभी जो यहाँ पे लोग खड़े हैं वे ऑलरेडी चिंतित है कि उनको समय पर वहाँ नॉर्थ बे जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बोट अभी अभी गई है और वहाँ पे सवारी उतारेगी, फिर और सवारी को चढ़ाएगी, फिर यहाँ पे पहुंचेगी, फिर यहाँ पे उतारेगी, फिर लेके जाएगी, और उसमें से भी बहुत कम लोग ही इस पे चढ़ पाएंगे। हम जानते हैं एक बोट में कितनी पॉपुलेशन जा सकती है, बाकियों का क्या होगा। तो कई सारे लोग जो है ऑलरेडी पीछे से बैक ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा लग चुका है एक बोट रनिंग है तो उनको वो मौका नहीं मिल पाएगा। उनका समय आते आते अंधेरा हो चुका होगा और तब नॉर्थ बे जाना बेफजूल हो जाएगा। इस वजह से कई लोग जो है ऑलरेडी वहां से जा चुके हैं। जो लोग कतार में आगे हैं वे अभी इंतजार कर रहे हैं कि समय से अगर उनको मिल गया तो वे जा पाएंगे, वरना वे भी वहीं से घूम के लॉन्ग रूट वापस आ जाएंगे। इस तरीके से लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। कई सारे मुद्दे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि 3 बोट के बजाय संडे के दिन 2 बोट चलाया जाता है, उस पर से भी एक बोट खराब हो चुका है। पहले सिर्फ जो यहाँ के नागरिक थे, जो यहाँ के लोग थे, जिनको बम्बू फ्लैट या उस तरफ जाना था वे लोग इसका इस्तेमाल करते थे, जिनको इस तरफ आना था बाजार वे लोग आते थे, जाते थे। लेकिन अब जो है नॉर्थ बे का रोड खुल जाने की वजह से अब पर्यटकों की भी संख्या बढ़ चुकी है। तो अब इस पर हमारे डीएसएस ने क्या सोच विचार किया है? क्या वे एक्स्ट्रा बोट्स ऑर्गेनाइज करेगी ताकि ये जो कमी हो रही है बोटों की और लोगों को वहां पे पहुंचने में जो देर हो रही है इसका कोई समाधान निकलेगा? हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे डीएसएस के जो आला अधिकारी है वो इन बातों पर संज्ञान ले और इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकाले। और इसके अलावा हमारे डीएसएस के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, हम उन सब से निवेदन करते हैं कि कृपया करके यहाँ पर जो फेरीज की जो सर्विसेज है उसमें जो जो कमियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि लोगों ने इस बारे में भी कई बार पहले भी बता चुके हैं। इसकी अपडेट के लिए हम प्रयास करेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से, डायरेक्टर साहब से मिले और आप तक उसकी अपडेट दे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।